तो श्री वेंकटेश्वर का जो पेपर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, AB and CD are two intersecting lines। बहुत कंफ्यूजन का डायग्राम है इसका, बहुत सारी वेज है। एक है हमारे पास AB, वन वी हैव CDO, लेफ्ट साइड पे Y, राइट साइड पे Z, ये पॉइंट O आ जाएगा। ये वो एंगल इज 3x, वी हैव 90। आपको बोल रहा है AB and CD, AB and CD they are intersecting lines। OD is the bisector of BOY। OD is bisector। OD is bisector of BOY। OD bisector of BOY का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों हम लोग क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेते हैं। अब इसको y लेट कर लेता हूं, तो यहाँ पे AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOB अगर एक लाइन हो जाएगी तो 90 + y + y is equal to 180 degree angles on a straight line। Sum of angles on a straight line, so 2y is equal to 90, y is equal to 45, y is equal to 45 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, x की वैल्यू निकालनी थी हमको, और यहाँ मैंने क्या निकाल दिया, आपका y निकाल दिया है। अब क्या करें और कैसे करें इसको, यहाँ पे ये वाला एंगल रह गया हमारे पास COZ, ये हमें गिवन नहीं है, तो कंप्लीट एंगल लेंगे तो उससे भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नाउ इफ वी कैन सी फ्रॉम द फिगर गिवन, आपके पास x यहाँ पर है और x के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल है। x जहां लाई कर रहा है वो है AOC। AOC के वर्टिकली ऑपोजिट जो लाई कर रहा है ये वाला एंगल लाई कर रहा है, दैट इज BOD। So we can say that BOD is equal to AOC, vertically opposite angles। BOD हमारे पास y है और दिस इज 3x। y की वैल्यू 45 है, 3x, तो x हमारे पास 15 आ जाएगा। x is equal to 15 डिग्री। क्लियर? और हमें x ही निकालना था। नेक्स्ट x आ गया 15, फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। assertion and reasoning, from both assertion and reasoning बाबा सही होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। सबसे पहले वाला बोल रहा है आपको √2 = 1.414, √3 = 1.732, तो कैन वी से दैट √2 + √3 is equal to √5। आपको 26 में बोल रहे हैं assertion में कि √2 की वैल्यू 1.4 है, इसकी वैल्यू 1.732 होती है, सो √2 + √3 क्या √5 के इक्वल होता है। कैन दिस बी पॉसिबल, बताओ भाई, इज दिस पॉसिबल? इज इट? सहज, सहज, तन्मय, पेपर कल आपका, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, √2 + √3 is equal to √5? एनीवन? ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो असर्शन हमारा फॉल्स हो गया है, असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि असर्शन इज फॉल्स और सीधा डी ऑप्शन हो जाता है। असर्शन अगर फॉल्स हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा उसका। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन। In question number 27, it is given that there are 3 points P, Q, R, values लिखिए इसकी 3050, P 3,0, Q -5,0, R
-7, 0. The point closest to the origin is point P. कह रहा है ओरिजिन के पास सबसे कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है। इसके लिए आपको ग्राफ कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। This origin 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट पे -7 1 2 3 4 5 6 7. This is our point R. This is Q. This is point P. Yes. सॉरी, ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी? ट्रू हो गई है। जो आपका P है वो ओरिजिन से नियर है, तो जो असर्शन है वो ट्रू हो गया। अब रीजन चेक करते हैं। रीजन बोल रहा है P Q R S आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी ठीक है कि जो P Q R है ये तीनों के तीनों क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है, तीनों एक ही लाइन पे लाई करती हैं, तो रीजन सही है, असर्शन सही है। बट जो रीजन गिवन है असर्शन के अगेंस्ट वो गलत है। जो रीजन है वो क्या है? गलत है, अगेंस्ट द असर्शन। तो दोनों ट्रू है और रीजन गलत है, तो ये कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? बी मार्क करेंगे, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो विल मार्क बी ओवर हियर फॉर 27. क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28, the equation x is equal to 5x minus 3 when represented as ax plus by. When represented as ax plus by plus c is equal to 0, this will have a unique solution. Solve करके देखो इसको, क्या इसका unique solution आएगा? x is equal to 5x minus 3, 3 is equal to 5x minus x 4x. तो हमारे पास आ जाएगा x is equal to 3/4. ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई है, मतलब यूनिक वैल्यू आ गई। इसका मतलब हो गया कि मेरा असर्शन ट्रू है। द असर्शन इज ट्रू। अब चेक करते हैं रीजन इसका। A linear equation in two variables has infinite solutions. यहाँ पे हमारे क्या है? Infinite solutions है। A linear equation in two variables. क्या two variables में कोई भी इक्वेशन होगी? अगर two इक्वेशन में जैसे 2x plus 3y equal to 6 है इक्वेशन, क्या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? यस। तो रीजन भी क्या हो गया? सही हो गया। असर्शन सही है, रीजन सही है। क्या ये करेक्ट सॉल्यूशन है? क्या ये करेक्ट रीजन है? असर्शन को ट्रू करता होगा? नहीं है, इट इज नॉट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। विल मार्क बी। We will mark B because this is not the correct explanation. Next है हमारे पास assertion. If a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then it is also perpendicular to the other line. Then it is also perpendicular to the other line. If a line is perpendicular to one of the two parallel lines, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक लाइन किसी एक पे परपेंडिकुलर है, ये L पैरेलल N के हैं, ये एक लाइन L है, N है जो कि L के परपेंडिकुलर है, जो कि L पे परपेंडिकुलर है, आगे बोल रहा है, then it is also perpendicular to the other line. तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो नेक्स्ट लाइन है उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज ट्रू। तो असर्शन क्या होगा मेरे पास? ट्रू हो जाएगा। The assertion is also true. अब इसका रीजन चेक करो। इसका रीजन चेक करते हैं हम। रीजन में आपको बोल रहे हैं two lines are intersected by a transversal. If two lines are intersected by a transversal, then the bisectors of any pairs of alternate interior angles are parallel.
दो लाइंस अगर पैरेलल है ट्रांसवर्सल से बाइसेक्टर है तो इनके ये जो बाइसेक्टर है ये दोनों आपस में क्या होते हैं पैरेलल है। तो रीजन क्या है, रीजन ट्रू है, तो क्या ये इसको सही जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी मार्क करेंगे क्योंकि असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. But sir, but parallel is not mentioned in the reason. बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये मार्क नहीं है क्या, if two lines are intersected by, अच्छा हाँ, रीजन भी गलत है, रीजन गलत है, सॉरी मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन में, यहाँ पे था कि जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं गिवन, ये कब इक्वल होते हैं जब पैरेलल होता है, बट वो कह रहा है इक्वल है, तो रीजन गलत है हमारा, तो रीजन गलत, असर्शन सही, कौन सा मार्क करेंगे, सी पार्ट, सी विल मार्क सी, assertion is true but reason is false, we'll mark C over here, this is not B, this is C. Next 30th question, the difference between the highest observation and the lowest observation is known as range, true है ये, तो रीजन क्या है इसका हमारा, the number of times an observation appears in a given data is called frequency, ये भी सही है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों के दोनों सही है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, 30th का बी पार्ट। अभिनव हरनीत किसी क्वेश्चन को आप लोग भी दोनों ट्राई कर लो, मान्या सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही बच्चा, दो बच्चे लगे हुए हैं, आप लोग लगेगी भाई, ट्राई करो, गलत ही तो होगा, सर मैं हमेशा से बात बोलता हूँ, जब तक गलत ही नहीं होगा तो सही भी नहीं कर पाओगे आप लोग। नाउ केस स्टडी अगेन 31 to 35, डेटा हमें गिवन है, आपको बोला डॉक्टर जोशी pediatrician who joined the hospital in April 2021 referred to the above data from the hospital records. What kind of data is it for Dr. Joshi? डॉक्टर जोशी के लिए कौन सा डेटा है, बताओ भाई, एरे, रॉ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। डॉक्टर जोशी, a pediatrician who joined the hospital in April, referred the above data from the hospital records. तो ये कौन सा डेटा है, ये रॉ डेटा है, प्राइमरी, एरे तो हो नहीं सकता, ये रॉ डेटा है, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, दिस इज रॉ डेटा, दिस इज रॉ डेटा, क्योंकि रेंज नहीं हो रखा है। नेक्स्ट है आपके पास द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, पता है, एक मिनट किसी को बताता हूँ बेटा, हाईएस्ट वैल्यू देखो कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू मेरे हिसाब से 4.5 है, 4.1 है, सॉरी 4.1, 4.1, yes 4.1 is the highest value, lowest value is I guess 1.7, 1.6, 1.5 हमारी लोएस्ट है, हाईएस्ट 4.5 है, 4.1, डिफरेंस ले लो दोनों का, रेंज निकालो यहाँ पे, 4.1 minus 1.5 is 2.6, तो 2.6 इसकी रेंज आ जाएगी, 2.6 is the range। मार्क हो जा भाई, हो गया। 33, if the above data is presented in the tabular form with groups as 1.5 से 2, 2 से 2.5 and so on, then the frequency of the above interval 3.5 to 4 is what? And if the above data is presented in the tabular form with groups as 1.5 say 2, 2 say 2.5 and so on, then the frequency of the class interval 3.5 say 4,
तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा। तो देखो 3.5 और 4 में कौन लाया करेगा, एक हमारा ये लाया करेगा 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 3.5 to 4, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 7.5 divided by 2 which is equal to 3.75, which is equal to 3.75, upper limit plus lower limit divided by 2, upper limit plus lower limit divided by 2, which gives class mark, which is C part, option number C. 35th, the most suitable type of the graphical representation of the data if presented in the tabular form as mentioned in question number 33 is. अच्छा, इनके लिए अगर इंफॉर्मेशन को हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में तो कौन सा करेक्ट रहेगा, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। सो बार ग्राफ इज करेक्ट, बार ग्राफ इज करेक्ट, और दूसरा है हमारा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो होगा ज्यादा कन्वीनियंट और बेटर रहेगा। हिस्टोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर, हिस्टोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज सारे के सारे यहाँ पे आपके जब इंटरवल्स बनते हैं तभी भी हम लोग इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल सारा एक के बाद एक कंबाइन होकर बनते हैं। ये हमारा होता है आपका हिस्टोग्राम। लेकिन बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में स्पेसेस होती है, बार ग्राफ के बीच में से स्पेस आ जाती है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, द करेक्ट linear equation in two variables representing the above situation taking the cost of table as x and chair as y. यहाँ क्या बोल रहा है, रश्मि bought a table and 2 chairs for her study room. The cost of a table is 600 more than the cost of the 2 chairs. टेबल की जो कॉस्ट है वो चेयर की कॉस्ट को से, टेबल की कॉस्ट 600 रुपए ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर, चेयर का है, चेयर इज y, तो 2y प्लस 600 वाली कौन सी इक्वेशन है, सबसे पहले वाली। ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ रहा है मैं लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ टेबल 600 ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स है, चेयर की कॉस्ट y है, टेबल की कॉस्ट x है। टेबल x, चेयर y, तो टेबल की कॉस्ट 600 रुपए ज्यादा है, twice of 2 chairs। ये आ जाएगा x is equal to 600 plus 2y। Next, 37, if the above equation is written in the form of ax plus by plus c is equal to 0, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a minus b minus c। इससे पहले मैं क्या करूंगा, x minus 2y minus 600 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -2, c आ जाएगा -600। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, a minus b minus c, a की वैल्यू 1 minus -2 minus 600, 1 plus 2 plus 600, which is equal to 603, which is equal to 603, 603 is the answer। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, does the correct equation formulated in question number 36 passes through the origin?
ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्म करी है, क्या ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है? अब ये इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास होती है नहीं होती, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं एक्स और वाई दोनों की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक करो क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है। एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आया, दैट मींस दिस डज नॉट pass through 0 0. This does not pass through 0 0. Here everyone? Does not pass, ये नो आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा नो, it does not pass, no it does not pass. Next, if the cost of one chair is 200, cost of table, आपके पास इक्वेशन आ गई है, x is equal to 600 plus 2y, 200, 600 plus 400, x is equal to 1000, x is equal to 1000. Next, cost of the table will be 1000. Next question, how many solutions of the correct equation obtained in 36 are possible? We can find infinite solutions. B part हो जाएगा, we can find 10 finite solutions. Here everyone? Great. ये वाला हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। मैंने आज आपको एक और पेपर मैंने फॉरवर्ड करा है, इंडियन हाइट्स का, डाउनलोड कर लीजिए। सहज के स्कूल का पेपर है, इनका मंडे को पेपर हुआ है, इसी पेपर को हम आज करेंगे कंटिन्यू। इंडियन हाइट्स कल भी भेजा था, आज मैंने दोबारा से रीफॉरवर्ड कर दिया था। मिल गया ये वाला? किसी का कल या परसों का बेटा मैथ्स से मिल जाएगा, बिकॉज अभी मैंने आज जितने भी हमारे साइंस वाले जो कल पेपर हुआ था, मैंने उसकी आंसर मैंने सारे बैठ के लिख दिए थे, चेक हो रहा है पेपर, शायद वो पहले मिल जाएगा। मैथ्स वाले की जो मैं आंसर होंगे उनको आज रात को बनाऊंगा, तो कल तक वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर देखिए, निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is solution of the equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0, then the value of k is, equation note down करिए, is 3x minus 5y, 3x minus 5y minus 7 is equal to 0, x की वैल्यू है 2k minus 1 और y की वैल्यू आपको गिवन है k, तो फिर हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर x और y इसका सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करो, 3 into 2k minus 1 minus 5 into k minus 7 is equal to 0, 6k minus 3 minus 5k is equal to 7, this is k is equal to 10, k is equal to 10, गुड बोला, इसका आंसर k is equal to 10 आ जाएगा। A is equal to 10, option number A. Next, second, the point where the graph 7x plus 6y is equal to 42, 7x plus 6y is equal to 42 cuts y axis। अब ये y axis को कहाँ कट करेगा? y axis में जो पॉइंट होता है वो 0, y होता है।
x की जगह 0, y की जगह y, 6y is equal to 42, y is equal to 7, y is equal to 7. पॉइंट क्या आ जाएगा 0,7. तो y एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा 0,7, 0,7. और ये आंसर कौन सा हमारा सी पार्ट, सी पार्ट इज द आंसर फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ गिवन है. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, तो जूम कर रहा हूं मैं इसको. आपको क्वेश्चन में कह रहा है टू विच इक्वेशन डज द ग्राफ रिप्रेजेंट. ये ग्राफ जो है ये कौन सी लाइन का है. अब इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करें. इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे देखो पहले आपका एक ग्राफ पे एक पॉइंट गिवन है. ग्राफ पे आपको एक पॉइंट गिवन है 2,2 और एक नीचे की तरफ गिवन है -2, -1. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन में एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ये नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट पुट करना है, दोनों पॉइंट्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. और फिर चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन उससे क्या आ रही है, ट्रू आ रही है. तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट है 2,2 एंड -2, -1. 2,2 एंड -2, -1. पहली इक्वेशन है 3x - 7y = 10. 3x - 7y = 10. x की जगह सब्स्टिट्यूट करो, नॉट इक्वल टू 10. तो दूसरा वाला पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला पॉइंट ही पुट करेंगे. पहले पॉइंट से अगर नॉट आ गया तो दूसरा वाला पॉइंट नहीं करेंगे. सेकंड जो इसकी इक्वेशन है वो है y - 2x = 3. पहला वाला पॉइंट करो, पुट इसके अंदर कि -2 इज नॉट इक्वल टू 3. थर्ड इक्वेशन है हमारी 8y - 6x = 4. 8y - 6x = 4. पहला वाला पॉइंट पुट करो, 16 - 12 4. और यहाँ पे भी क्या आ गया, 4 आ गया. तो पहला पॉइंट तो ट्रू हो गया. अब इसी के अंदर दूसरा वाला पॉइंट पुट करो. दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, -2, -1. -8 + 6 इज नॉट इक्वल टू 4. ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है. तो अब क्या बचा, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट इक्वेशन है 5x + 2y = 25. पहला वाला x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट कर दो. ये मैंने पॉइंट गलत हो गया बेटा मेरा, सॉरी. यहाँ पे -2 होगा, 12 = 4 आ गया. ये गलत हो गया था, यहाँ पे -2 पुट करना था. ये मेरी से गलत हो गया है. तो थर्ड वाली इक्वेशन इसका आंसर आ जाएगा. थर्ड वाला आंसर आ जाएगा. क्लियर है. वैसे में एक एक पॉइंट्स को एक एक करके हर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा. नेक्स्ट, ये सी वाला पार्ट इसका आंसर था. क्वेश्चन नंबर 4. which of the following ordered pair is a solution of the equation x - 2y = 6. x - 2y = 6. कह रहा है आपको कौन सा ऑर्डर पेयर इसका सॉल्यूशन है. फिर सारे पॉइंट्स को पुट करके हमें देखना पड़ेगा. सबसे पहले आपको बोल रहा है 2,4 सब्स्टिट्यूट करो.
ये आपके आंसर आ जाएगा 2 - 8 इज इक्वल टू -6 या 6 है। तो पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है 0,3, ये भी -6, ये भी गलत। फिर हमारा -4,1, ये भी गलत है। तो लास्ट क्या रहेगा हमारा 4, -1, 4, -1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 4, -1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if x represents the age of the father and y represents the age of father and y represents the age of the son, y represents the age of son, then the statement for present age of father is 5 more than 6 times the son's age. Present age of father is 5 more than 6 times son's age. 5 more than 6 times the son's age. X is equal to 5 plus 6y. This is option number B. Option number B is the correct answer for this. X is equal to 6y plus 5. क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चे इसमें यहाँ तक? दृष्टि, अभिनव, तन्मय, कल एग्जाम है बच्चा आपका, कोई डाउट इसमें? मान्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in triangle ABC, AB is equal to BC, angle B is equal to 80, तो A की वैल्यू निकालिए। बच्चे ट्रायंगल बना रहे, एक ट्रायंगल हमारा ABC है। we have a triangle ABC, BC is equal to AB, BC AB के इक्वल है, एंगल B 80 और A निकालना है। एंगल B is 80, A निकालना है। अब BA और BC अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तीनों का जो सम है 180 डिग्री हो जाएगा। जिससे x हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। जिससे हमारा जो x है वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। x मतलब एंगल है, तो एंगल है हमारे पास 50 डिग्री आ गया। और इसके ऑप्शन कौन सा 50 वाला हमारा सी पार्ट, तो सी आ गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट है D is a point on the side BC of triangle such that AD bisects angle BAC। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, AD bisects angle BAC, BAC is bisected by AD, जिसका मतलब ये दो एंगल ऊपर वाले वर्टिकल एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ये ऊपर वर्टिकल एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है BD इक्वल टू CD, क्या BD CD के इक्वल होगा? वी कैन नॉट से दैट, वी कैन नॉट से कि ऊपर वाला एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो नीचे भी बाइसेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है BA ग्रेटर देन BD, BA BD से बड़ा है, तो ये कैसे बोल दें? तो ये इसलिए नहीं बोल सकते भी क्योंकि आप लोगों ने इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी और एक्सरसाइज आई थी स्कूल में 7.4 ट्रायंगल्स की, 7.4 सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया होगा। So you can cross check with the teacher, this is not in syllabus, ठीक है? Next, question number 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है two sides of a triangle are of length 5 and 1.5. The length of the third side cannot be. दो साइड 5 और 1.5 है। ये तो 8 साइड का क्वेश्चन दे दिया है। एक ट्रायंगल में एक साइड 5 है 1.5 है, तो थर्ड साइड क्या नहीं हो सकती। आपके पास कंडीशन क्या होती है, दैट सम ऑफ टू साइड्स should be greater than थर्ड साइड, और जो थर्ड साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है दो साइड के सम से, और बड़ी होती है दो साइड के डिफरेंस से। दो साइड का सम हो जाएगा 6.5 और डिफरेंस हो जाएगा 3.5। तो 3.5 से बड़ा होगा और 6.5 से छोटा होगा, डेसिमल है। 6.5 से छोटा होगा, 3.5 से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में 3.4 नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या बोल रहा है 3.5 से बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड और 6.5 से छोटा। तो 3.5 भी आपको गिवन है, 3.6, 4.1, 3.8, तो 3.4 नहीं हो सकता, तो डी पार्ट नहीं हो सकता। डी क्वेश्चन में कैन नॉट लिखना है, तो डी पार्ट नहीं होगा हमारा 3.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहे हैं ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, in triangles ABC and PQR, in triangles ABC and PQR, AB is equal to AC, AB AC के इक्वल है, एंगल C P के इक्वल है, एंगल C P के इक्वल है, फर्दर B Q के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो थर्ड एंगल है इधर के थर्ड एंगल के इक्वल आ जाएगा। सो when the two triangles are isosceles but not congruent, क्या दो, मैं बोल सकता हूँ कि दो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यहाँ तो हो सकता है बट ये वाला आइसोसेलेस, तो ये हो सकता है आइसोसेलेस, क्या ये वाला आइसोसेलेस हो सकता है, बताओ भाई। एंगल बी क्यू के इक्वल है, सी पी के इक्वल है, क्या ये आइसोसेलेस हो सकता है, ये आइसोसेलेस नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस देखो कैसे हो सकता है, नहीं क्लियर होता। अगर मेरे को एबीएसी के इक्वल नहीं होता, अगर एबीएसी के इक्वल नहीं होता तो मैं बोल सकता था कि दोनों आइसोसेलेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि एबीएसी के इक्वल है। अगर एबीएसी के इक्वल होगा तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, सी किसके इक्वल है, पी के इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो हम लोग बोलेंगे कि पी आर किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। अब पी आर क्यू आर के इक्वल हो गया, यहाँ पे एबीबीसी भी इक्वल है, और हम क्या ले सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो गया, आइसोसेलेस हो गया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट उनके साथ में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साइड्स के बारे में कुछ नहीं गिवन। आगे अगली कंडीशन चेक करते हैं। आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट ये गलत है, कॉन्ग्रुएंट बट नहीं गलत है, ये भी गलत है। तो ए वाला पार्ट सही रहेगा, आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ 10th वाले क्वेश्चन, 10th की फिगर बनाइए, आंसर निकालो 10th वाले क्वेश्चन का। टेंथ का आंसर यहाँ पे गिवन है, ए ई पैरेलल है बीसी के। टेंथ ए ई इज पैरेलल टू डीसी, we have a transversal, ना तो ए भी आ जाएगा
ऊपर की तरफ जो एंगल है वो एंगल 50 डिग्री है। ये भी AC के इक्वल है। ED को भी ज्वाइन कर रखा है। फर्दर और कौन सा है? और कुछ नहीं गिवन। BABD निकालना है। We need to find ABD, ये एंगल निकालना है। इसको मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे बायलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको बायलेट कर लेते हैं। करो बेटा एक मिनट सॉल्व इसको। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें y निकालना है। आपको AB और AC गिवन है। AB और AC गिवन है तो ये एंगल भी x हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा। हाउ टू सॉल्व है? ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो ये वाला एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन वी कैन से दैट ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। So 50 plus x is equal to x plus x, जिससे x हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। सबका आंसर गलत। फिर x plus y दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। x is 50 डिग्री, y आ जाएगा 130। y is equal to 130। क्लियर? After this, sir, I have forwarded you the paper again. बेटा किसी का आपका पेपर आया होगा, अभी चेक हो रहा होगा, मिल जाएगा आपको। मैंने सबके प्रिंट आउट निकाल दिए थे, जिन लोगों ने मेल कर सबके प्रिंट निकाल दिए थे मैंने। नेक्स्ट, द आंसर इज 130 ए पार्ट। कितने गलत हुए सहज यहां तक अभी तक? सहज कितने क्वेश्चन गलत हुए आपके? एक गलत हुआ है। नेक्स्ट, एक भी गलत नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। 11th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू PR, CA इज इक्वल टू PQ। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन सी लेवलिंग सही है? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते, ट्रायंगल्स बना लेते हैं दो। एक बना लेते हैं ABC, एक बना लेते हैं PQR। एक बनाते हैं ABC, एक PQR। AB QR के इक्वल है। AB इज इक्वल टू QR, BC is equal to PR, BC is equal to PR, CA is equal to PQ, CA is equal to PQ। अब AB BC AB QR के इक्वल है, ठीक है। मूवमेंट का जिक्र हुआ, 1 2 3 से मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 से मार्क कर रहा हूं। तो ये ABC इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसके साथ ही मूव करेंगे तो हो जाएगा QRP। ABC QRP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये ABC QRP ABC QRP, ये बी पार्ट है। बी पार्ट में उल्टा लिखा हुआ है CBA PRQ। इसी को अगर उल्टा करके लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा CABA। इसको उल्टा लिखेंगे, ये हो जाएगा PRQ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। D is the midpoint. D is the midpoint of side BC of triangle ABC, and ABD is equal to 50 degree.
यहाँ पे आपको बोल रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी व्हेन एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी बी मिड पॉइंट है तो बीडी सीडी के इक्वल गिवन है, ए बी डी 50 डिग्री है एंड एडी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू सीडी, तीनों इक्वल गिवन है। हमें ए सी डी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है एक्स, कैसे निकाले? अब अगर एडी बीडी के इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये नीचे वाला एंगल 50 तो ये 50 हो जाएगा। अगर ये दोनों भी इक्वल है, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एबीसी एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो a plus b plus c is equal to 180 degree। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल a की वैल्यू है 50 plus x, b आपके पास गिवन है 50, c आपके पास गिवन है x। 100 plus 2x equal to 180, 2x is equal to 80, x is equal to 40 degree, x is equal to 40 degree, x is equal to 40 degree। हो गया? Is this clear? नोट कर लेना। Next, 13th question. ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle whose side AC is produced to E. ट्रायंगल ड्रॉ करिए, A B C, AC को आगे तक एक्सटेंड करो, D ऊपर आ जाएगा, AB AC के इक्वल है, एंगल B 52 है, DCE X गिवन है, DCE X है। ये भी अगर AC के इक्वल गिवन है तो ये पॉइंट अगर 52 तो ये भी 52 आ जाएगा, ये भी हमारा 52 आ जाएगा। अब क्या करें, कैसे निकालें? अब अगर ये वाला एंगल 52 है, लीनियर पेयर से मैं ये वाला एंगल निकालूं 52 प्लस y 180 डिग्री, जिससे y की वैल्यू 128 आ जाएगी, y हमारा 128 की इक्वल हो जाएगा। अब बच गया ये वाला पॉइंट, ये हमें पता ही नहीं एंगल, x को और कैसे निकालें, x को और कैसे निकालें, और तो कुछ गिवन नहीं। BCA 52, अरे ये तो पता ही है, निकाले कैसे, x निकालना है। फिगर को दोबारा देखते हैं। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC is produced to point E through C, CD is drawn parallel to AB। अच्छा, CD BA के पैरेलल है, ये CD BA के पैरेलल है, ओके। अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल है, दिस एंगल Z is equal to A, Z किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, हमें समझ आ रहा है ना, 76 52 plus 52 104, तो हमारे पास 76 आ जाएगा। इसका मतलब Z A के इक्वल आ जाएगा, 76 आ जाएगा। फिर Z plus X, ये Y निकालने की जरूरत नहीं थी, Y was not required, तो Z plus X 180 डिग्री लीनियर पेयर
76 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x आ जाएगा 104, x आ जाएगा 104। ठीक है, नेक्स्ट 70, दिस इज 104, तो x आएगा 104, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 12th का आंसर कितना आया था हमारा, आई गेस 12th का कितना आंसर था, 40 था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, फिगर ड्रॉ करिए। फिगर ड्रॉ करने से डायरेक्टली ऐसे देख लेते हैं इसको। ए बी और एफ ई इक्वल गिवन है, बी सी एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है, ई 90 डिग्री, बी सी डी के इक्वल है, सी डी बीच में कॉमन है, तो सी डी को बी सी में ऐड करूंगा तो बी डी बन जाएगा, डी में सी डी ऐड करूंगा तो सी ई बन जाएगा। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी डी, ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट कौन सा हो जाएगा, एफ ई सी हो जाएगा, एफ ई सी, एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा D. Next set is given that ABC is congruent to FDE. ABC is congruent to FDE. AB 5 के इक्वल है, एंगल B 40, एंगल A 80। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा है, it is given that ABC is congruent to FDE. ABC is congruent to FDE। वहां पे आपको बोल रहा है AB 5 है, एंगल B is 40, एंगल A 80, then which of the following is true? Okay, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करो। अगर B 40 है, यहाँ पे एंगल B 40 हो जाएगा, C अगर A 80 है तो यहाँ पे F 80 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो यहाँ पे C 60 आ जाएगा, यहाँ पे A 60 आ जाएगा, E 60 आ जाएगा। अब अगर AB यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे FB ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पे आपको DF5 ठीक है, पहले वाला एंगल F60 गलत, पहला DF5 सही है, एंगल E60, बी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है इसका। इसको भी लिख लेना डायरेक्ट आंसर लिखने की जगह। नेक्स्ट 16, the edges of a triangular board are 6, 8, 10 and the find the cost of painting it at the rate of 9 पैसा per centimeter square। 6, 8, 10 साइड 6, 8, 10 ये बना है, साइड्स आर 6, 8, 10, इसको पेंट करना है। 6, 8, 10 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 8 साइड बताइए, 6, 8, 10 पूरा लगाने की जरूरत भी नहीं, हीरोन फॉर्मूला 6, 8, 10 जो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इसका एरिया हाफ इंटू 6 इंटू 8 एरिया आएगा, और कॉस्ट कितनी है 9 पैसा, तो 9/100, 24 इंटू 9 216/100, 2 रुपए 16 पैसे।
₹2.16 इसका आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक ये आ रहा है। क्रॉस चेक एवरीवन, यही है। परफेक्ट, ग्रेट।